नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस एकेडमी में। हमारे लास्ट के जो कुछ सेशंस हैं उनमें हम एनसीईआरटीज़ के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन में, और एनसीईआरटीज़ किस तरीके से यूपीएससी की जो डिमांड है क्वेश्चंस की उसे फुलफिल करती हुई हमें दिखाई देती है। उसी सेशन में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आए कि सर गल्फ, बे, बाइट, स्ट्रेट, ये सब चीज़ें क्या होती है, स्थमस क्या होता है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो मुझ तक पहुंचे आप लोगों के, तो उन्हें मैं क्लियर करने की कोशिश जो है वो आज के इस सेशन में करूंगा। आज के इस सेशन में पर्टिकुलर हम इन 3 वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं, गल्फ, बे एंड बाइट। डिफरेंस क्या होता है गल्फ में, बे में और बाइट में। हिंदी में इनके लिए कोई अलग अलग शब्द नहीं है, हिंदी में एक ही शब्द होता है। गल्फ को भी हिंदी में खाड़ी कहते हैं, बे को भी हिंदी में खाड़ी कहते हैं और बाइट को भी हिंदी में खाड़ी कहते हुए हमें देखने को मिलता है। तो हिंदी में जरूर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ जाता, लेकिन इंग्लिश में जो 3 अलग अलग वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, गल्फ, बे एंड बाइट। तो तीनों को समझने की कोशिश जो है वो आज के इस सेशन में हम करेंगे। काफ़ी सारी जगहों पर अलग अलग, जब भी हम मैप में देखते हैं, वर्ल्ड मैप को देखते हैं, तो काफ़ी अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ड्स जो हैं, कभी गल्फ वर्ड जो है वो यूज़ होता हमें दिखाई देता है, कभी बे वर्ड जो है वो यूज़ होता दिखाई देता है, कभी बाइट वर्ड जो है वो यूज होता दिखाई देता है। तो तीनों में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा इसको आज समझ लेते हैं। काफी ज्यादा बच्चे जो हैं उनके कमेंट्स मुझ तक आते रहते हैं कि सर गल्फ में, बे में और बाइट में क्या डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी को उठाएंगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन जो है, क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलता है कि गल्फ और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, खाड़ी और जल संधि या जल डमरू मध्य में क्या अंतर होता है। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर एनसीईआरटी में चैप्टर के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इसी को थोड़ा सा और फर्दर इलेबोरेशन जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी बात आती है गल्फ की, हिंदी में इसका नाम भी खाड़ी ही है, लेकिन जब भी बात आती है गल्फ की तो गल्फ जो है उसका मुहाना जो है, यहाँ आप इसका मुंह देख रहे हैं, ये मुंह जो है वो सकड़ा होता है और अंदर का जो पार्ट होता है वो ज्यादा डेप्थ में हमें देखने को मिलता है, ज्यादा अंदर तक फैला हुआ हमें दिखाई देता है। और इसका माउथ जो है, मुहाना जो है वो सकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। इधर कोई वाटर बॉडी है, कोई सी हो सकता है, सागर हो सकता है, कोई महासागर भी हो सकता है। तो सागर या महासागर जो है, सी या ओशिन जो है, उसकी कनेक्टिविटी जो इस वाटर बॉडी के साथ में बन रही है, ये जो जलभाग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इसके साथ में जो कनेक्टिविटी है, इसका जो मुहाना है, माउथ जो है, वो हमें यहाँ पर नैरो पार्ट देखने को मिल रहा है, सकड़ा भाग जो है वो देखने को मिल रहा है। डेप्थ जो है, अंदर की तरफ जो फैलाव है इसका, वो हमें ज्यादा गहरा या ज्यादा लंबा जो है वो देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति जब बनती है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गल्फ। हिंदी में खाड़ी ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज गल्फ। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो हम इसे कहते हैं गल्फ। दूसरी स्थिति बनती है जब ये आगे का मुहाना जो है वो सकड़ा ना होकर के चौड़ा अगर हमें दिखाई दे, इस तरीके से चौड़ा जो है वो हमें दिखाई दे। यहां पर अगर मैं इनको कुछ नाम दे दूं, मुहाने की जो लंबाई है उसको सपोज मैं ए नाम दे दूं और अंदर की जो लंबाई है उसे मैं सपोज बी नाम दे दूं, तो गल्फ की स्थिति में बी जो है वो मुझे ए से ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ की लंबाई से कम मुझे देखने को मिलेगी। बी ज्यादा होगा, ये लंबाई जो है वो ज्यादा होगी। ए जो मुहाने की लंबाई है या विड्थ है, चौड़ाई है, वो मुझे कम देखने को मिलेगी गल्फ की स्थिति में। जब मैं खाड़ी या गल्फ की बात कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं आता हूं बे, जिसे कि अगेन हिंदी में खाड़ी ही कहते हैं, उस बे वाली स्थिति में आता हूं तो अब देखिए आगे का जो मुहाना है, ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, और इसके अंदर की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो लगभग एक जैसी आपको दिखाई देगी। यहां पर अगर मैं इसको मुहाने की जो विड्थ है, चौड़ाई है, इसे अगेन ए कंसीडर करूं और अंदर की जो डेप्थ है उसे अगेन मैं बी कंसीडर करूं, तो यहां पर दोनों लगभग बराबर मुझे देखने को मिलेंगे। ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी। ये स्थिति जो है वो जब हमें देखने को मिले तो हम इसे बे कहते हैं। हिंदी में इसे भी खाड़ी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है बे वर्ड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लगभग जितनी चौड़ाई यहाँ है मुहाने की, माउथ की जितनी विड्थ है, उतनी ही अंदर की तरफ इसकी गहराई जो है या लंबाई जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो हम इसे बे या हिंदी में खाड़ी वर्ड जो है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये एक जलभाग है, सागर है, ओशिन है, इसके साथ में इसकी कनेक्टिविटी जो है वो कुछ इस टाइप से बन रही है। तीसरा पार्ट जो आता है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जलभाग है हमारा, एक वाटर बॉडी है, कोई सागर महासागर हो सकता है, और अंदर की तरफ एक छोटी वाटर बॉडी जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ज्यादा अंदर नहीं गई हुई है। और इसकी अगर आप मुहाने को देखें,
माउथ को अगर आप देखें और इसकी विड्थ को मैं अगेन ए कंसीडर करूं और इसके अंदर की जो लंबाई जो अंदर हमें देखने को मिल रही है, गहराई जो हमें देखने को मिल रही है, उसे अगर मैं बी कंसीडर करूं तो यहां पर आपको ए जो है वो बी से ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति जब हमें दिखाई दे तो इसे हम कहते हैं बाइट। तो अब आप लोग समझ गए होंगे गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, बाइट क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूं, गल्फ जो है वो मुहाने की चौड़ाई कम है और अंदर की जो लंबाई है या गहराई है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, इंटरनल लेंथ जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। बी इज ग्रेटर देन ए वाली स्थिति जो आपको देखने को मिल रही है इसे हम गल्फ कहेंगे। हिंदी में तीनों के लिए एक ही शब्द है, खाड़ी। अगर ए और बी लगभग बराबर दिखाई दे, थोड़ा बहुत मोटा मोटा छोटा मोटा डिफरेंस जो है वो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा मैथमेटिकली आप लेंथ मेजर करने बैठे कि हाँ बिल्कुल इक्वल ही आने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लगभग एक जैसी लंबाई चौड़ाई जो है वो आपको दिखाई दे, मुहाना जितना लंबा है लगभग उतनी ही गहराई अंदर की तरफ हमें दिखाई दे, या थोड़ा बहुत डिफरेंस भी अगर हमें दिखाई दे लेकिन ऐसी ही स्थिति दिखाई दे, अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल दिखाई दे, तो फिर इसके लिए हम बे शब्द का प्रयोग जो है वो करते हैं। और जब अंदर की गहराई बहुत कम हो लेकिन मुहाने की चौड़ाई जो है, माउथ जो है उसकी विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा हो, अंदर की गहराई काफी कम हमें दिखाई दे, मेजर डिफरेंस दिखाई दे, तो फिर हम इसके लिए बाइट वर्ड जो है वो यूज करते हैं। ऐसे गल्फ, बे एंड बाइट जो है इनको थोड़ा सा हम वर्ल्ड मैप पर भी कुछ एग्जांपल्स जो है उनके देख लेते हैं। बे का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हमारे पड़ोस में है। बे देखिए, बे ऑफ बंगाल जिसे हम कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। इसका मुहाना लगभग जितना चौड़ा है उतनी ही अंदर गहराई जो है वो हमें देखने को मिलती है, इसलिए ऐसे हम बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है वो यहां पर कहते हैं। जबकि अगर मैं गल्फ के एग्जांपल लूं तो यहां देखिए गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी जो है वो आपको दिखाई देगी। यहां मुहाना विड्थ जो है वो आपको कम दिखाई देगी, जबकि अंदर की जो लंबाई है या गहराई है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी, तो हम इसे गल्फ ऑफ ओमान या ओमान की खाड़ी के रूप में देखते हैं। ऐसे ही अगर आप यहां देखें तो पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, अगेन देखिए इसकी विड्थ जो है वो कम आपको देखने को मिलेगी लेकिन अंदर की गहराई जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो विश्व की सबसे बड़ी गल्फ जो है दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पर चौड़ाई देखिए और अंदर जो है इसकी गहराई देखिए, चौड़ाई काफी कम है लेकिन अंदर की गहराई जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए इसे हम गल्फ कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जानते हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी गल्फ है, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी जो हमें यहां पर दिखाई देती है। और बाइट का अगर हम एग्जांपल देखें तो यहां देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, चौड़ाई देखिए इसके मुहाने की और अंदर की गहराई जो है वो देखिए, अंदर की गहराई आपको कम देखने को मिलेगी जबकि मुहाने की चौड़ाई जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, तो दैट इज वाई इसे हम कहेंगे बाइट। और यहां पर जो हमें देखने को मिलती है दैट इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो आई होप एग्जाम्पल्स के साथ में आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अपनी जो आपके पास में एटलस है उसमें देख करके आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बात समझ आ जाएगी कि गल्फ में, बे में और बाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसी प्रकार से अगर आप चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा जो एनसीईआरटी आंदोलन बैच है उसके अंदर आपको इसी प्रकार से मैपिंग की हेल्प से, डायग्राम्स की हेल्प से कंसेप्ट जो है वो सिखाए जाते हैं। ओजांग सर जो है वो खुद आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से इन सब चीज़ों को कंसेप्चुअलाइज्ड वे में आप लोग जो है वो याद कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ों को समझ करके हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये पर्टिकुलर पार्ट जो मैपिंग का है, इसके लिए हमारा मैपिंग का जो बैच स्टार्ट हो रहा है 28 मार्च से, 28 मार्च से हमारा मैपिंग का डेडिकेटेड बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम ऐसे बेसिक्स तो पढ़ेंगे ही, सारे के सारे बेसिक्स जो है उन्हें तो पढ़ेंगे ही, और हायर एडवांस लेवल पर जाएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आज हम देख रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, विश्व लेवल पर, विश्व के स्तर पर जो मुद्दे, समस्याएं जो हम देख रहे हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश जो है वो हम उस बैच में करेंगे। तो बहुत जीरो से लेकर के, बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम मैपिंग जो है उसके अंदर कवर करेंगे और सारे कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स को ड्रॉ करना सीखेंगे, उनके बारे में कुछ मेजर माउंटेन्स, कुछ मेजर रिवर्स, सारा पार्ट जो कि हमारे मैपिंग के लिए प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, एज वेल एज जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल वो हमारा पार्ट जो है वो रहेगा।
तो चलिए आज के सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। उसके अंदर बाकी का जो पार्ट और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम उस पार्ट को कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।